नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। भविष्य पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण तो नहीं है, परंतु हम यह मानकर निठल्ले भी तो नहीं बैठ सकते। करियर के विषय में एक ऐसी ही बात कही जाती है कि बेशक आपका करियर अनप्रिडिक्टेबल है, अर्थात अप्रत्याशित या अज्ञात है, तो भी आपकी तैयारी अप्रत्याशित नहीं हो सकती। आज के दौर में जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई को करियर के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, अंग्रेजी भाषा की डिग्री कैसे आपको एक कामयाब भविष्य दे सकती है, यही विषय है, यही उद्देश्य है आज के इस पॉडकास्ट का। इसे सुनने वाले माता पिता भी हो सकते हैं, परंतु यह मुख्य रूप से टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए है जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जिन्हें करियर के विषय में अपने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करना होता है। और वो छात्र छात्राएं भी जो अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले हैं और इसके साथ ही जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वे भविष्य के लिए और करियर के लिए इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुने। इसे सुनने से पहले यह समझ लें कि करियर जो आपका व्यावसायिक भविष्य होता है, जिसमें आप तमाम तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, जिसके आपको पैसे मिलते हैं, उसी की बात हम कर रहे हैं। यह भी स्वीकार करने योग्य बात है कि जितनी जरूरत आज विज्ञान और तकनीकी विषय में डिग्री करने की है, इसके समानांतर व्यापक स्तर पर भाषा केवल अंग्रेजी नहीं, अन्य बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं एक पसंदीदा विकल्प बनकर उभर रही हैं। भाषा में कुशल होने का रास्ता बड़ा सीधा है, क्योंकि इसकी प्रयोगशाला तो आपको बचपन से ही उपलब्ध होती है। ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेजी को एक व्यापक स्वीकार्यता दिलवाई है और इसे टालना अब संभव नहीं है। ये जो नया संसार है वैकल्पिक करियर बनाने का, उसमें इंग्लिश एक धुरी और नींव दोनों की भूमिका निभाती है। निसंदेह अंग्रेजी एक पारंपरिक विषय है। सैकड़ों वर्षों से हम इसे पढ़ते लिखते आ रहे हैं। ये बहस भी चलती रहती है कि यह तो औपनिवेशिक भाषा है और इससे अन्य भारतीय भाषाओं को नुकसान होता है। परंतु एक रोचक तथ्य है कि जितना हम अंग्रेजी में कुशल होकर ग्लोबल कनेक्ट स्थापित करते हैं, उतने ही अवसर हमें अपनी मातृभाषा को पहचान देने के लिए मिलते हैं। यहाँ बात अंग्रेजी विषय में संभावित करियर्स की हो रही है। सकारात्मक सोचते हुए अंग्रेजी भाषा पर निर्भर परंपरागत विकल्पों की एक सूची बनाई जा सकती है। आपके आसपास जो विकल्प हैं, उनमें तो आप अपना भाग्य आजमा ही सकते हैं, पर कुछ छिपे हुए विकल्प भी हैं जो मूलतः हम सब के लिए स्वर्णिम अवसर हैं। अंग्रेजी जो हमारे लिए इंग्लिश के रूप में है, भविष्य के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है। अब बीए में इंग्लिश ऑनर्स की जा सकती है, यह आप सभी जानते भी हैं। मास्टर डिग्री भी हो सकती है। जिन्हें स्कूल टीचर बनना है वो बीएड कर सकते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित यूजीसी इंग्लिश नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करके किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। ज्ञात रहे कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी एक निर्धारित योग्यता पर नियुक्ति करते हैं। अपना रिज्यूमे, सीवी, बायोडाटा एक सांचे की तरह बनाकर आप परंपरागत नौकरी तो पा ही सकते हैं, परंतु हमें यह याद रखना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन से परंपरागत और स्थापित विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे शिक्षण, विद्यालय, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और व्यक्तिगत शिक्षा में लेखन, जिसमें आप पुस्तकें लिख सकते हैं, लेख साहित्य लिख सकते हैं। आप किसी ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर सकते हैं। आप कॉल सेंटर विकल्प में जा सकते हैं, या फिर आप किसी विज्ञापन कंपनी में कॉपीराइटिंग की भूमिका में भी नौकरी पा सकते हैं। और मीडिया में तो आपके लिए करियर उपलब्ध हैं ही। अब जानते हैं गैर परंपरागत विकल्प कौन से हैं। पटकथा, स्क्रिप्ट लेखन आपके लिए एक उज्जवल भविष्य हो सकता है यदि आप अपने कौशल का निर्माण कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा के लेखन में। व्यावसायिक वेब सामग्री लेखन या ब्लॉगिंग भी एक उभरता हुआ विकल्प है। प्रूफ रीडिंग करना, किसी दूसरे के लिखे हुए अंग्रेजी के लेखों को, किताबों को चेक कर लेना, उनकी गलतियां त्रुटियां दूर कर देना, एडिटिंग कर देना, यह भी एक विकल्प है। अनुवादक बन जाना, जनसंपर्क की नौकरी करना, इवेंट मैनेजर बन जाना या फिर सोशल मीडिया प्रोफेशनल बन जाना, ये सभी गैर परंपरागत विकल्प में आते हैं। उभरते हुए विकल्प कौन से हैं? मंच संचालन करना,
पेड रूप में पैसे लेकर जो नौकरी की जाती है। पेशेवर समीक्षा लेखन करना, चाहे रेस्तरां का हो, कारों का हो, फिल्मों का हो, पर्यटक स्थलों का हो, अंग्रेजी भाषा में लिखना या बोलना, भाषण लेखन करना, किसी दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। खुद को आप पैसे नहीं देंगे परंतु दूसरे से तो आप पैसे कमा ही लेते हैं और यह कौशल माना जाता है दोस्तों, इसे चोरी नहीं कहा जाता है। मगर एक और विकल्प उभर रहा है आजकल, चाहे वो अकादमिक हो, साहित्यिक हो या मनोरंजन उद्योग में हो, उसे छदम लेखन यानी घोस्ट राइटिंग कहा जाता है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। आप वॉइस ओवर और डबिंग में जा सकते हैं, अर्थात जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी दूसरे के लिए, वह नौकरी भी, वह विकल्प भी आपके लिए उपलब्ध है। विदेशों में क्या अवसर हैं हमारे लिए? आप जानते ही हैं कि आइलेट्स, टॉयफल इस तरह की परीक्षाएं पास करके बहुत सारे युवा विदेशों में जाते हैं स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो पश्चिमी देशों के अलावा उभरते शिक्षण के अवसर आपके द्वारा सोचे जाने चाहिए, चाहे वे उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया जैसे देशों में हो या फिर खाड़ी देशों में हो। आप विदेशों से आने वाले अवसरों में जो अंग्रेजी भाषा में आते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स को भी गिने जो कि ऑनलाइन रूप से दी जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंसल्टेंसी विशेषज्ञ आप बन सकते हैं। आप ग्रांट्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लेखन में भी अपनी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं करते हुए अंग्रेजी भाषा के कौशल के ज़रिए, उसकी डिग्री के ज़रिए अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। अब टीसॉल, सेल्टा जैसे कई सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनको समय रहते कर लेने से नॉन नेटिव देशों में, अर्थात जिन देशों में अंग्रेजी भाषा नेटिव भाषा नहीं है, उनकी मूल भाषा नहीं है, वहाँ पे आपके लिए नए आयाम खुल जाते हैं। आइलेट्स और टॉयफल के अच्छे स्कोर को केवल विदेश जाने का रास्ता नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नौकरी पाने की चाबी भी समझें। समझदार को इशारा विकल्प। एक सूत्र है कि अंग्रेजी एक प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा सकता है, आस पड़ोस में भी, रिश्तेदारी में भी, दोस्तों में और दफ्तर में भी। सोशल मीडिया पर तो ये सोने चांदी की तरह बिकती है। कैसे भला? सरल भाषा में कहें तो ट्यूशन और आज की दुनिया में मास्टर क्लास या ट्रेनिंग। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आपका कौशल ही आपका सर्टिफिकेट है और आत्मविश्वास के बल पर आप किसी को भी प्रभावित करके पैसे कमा सकते हैं। हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और लगभग हर कंपनी में भी अब कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग और अंग्रेजी बोलने लिखने के कौशल से संबंधित विभाग बन रहे हैं, जिसमें आप एक अध्यापक कम एक ट्रेनर अधिक होते हैं। वैसे तो किसी भी विषय में अपना भविष्य बनाना है तो मेहनत ज़रूरी है, परंतु अंग्रेजी एक व्यावसायिक और वैश्विक भाषा होते हुए आपसे समर्पित अनुराग मांगती है। ना तो जिद कीजिएगा और ना ही इसे किसी जादू की छड़ी की तरह समझिएगा। आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए अपने अंग्रेजी बोलने लिखने के कौशल से उसके प्रतिनिधि भी बन सकते हैं। आइलेट्स, टॉयफल, एसएटी, सेल्टा, डेल्टा, बीबीसी इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इंग्लिश जैसी संस्थाओं से सर्टिफिकेट लेकर आप विदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स के लिए भी योग्य हो जाते हैं। यह सब संभव तो है, पर आपको पहले से जागरूक रहना जरूरी है। अभिभावक और शिक्षक भी बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जिसमें अंग्रेजी को करियर कौशल माना जाए। स्नातक करिए, स्नातकोत्तर करिए, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। दुनिया में अंग्रेजी भाषा में कुशल शैक्षणिक टेक्नोलॉजी ट्रेनर्स की बड़ी मांग है। शक्तिमान की भाषा में कहें तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ज्ञात रहे, भाषा दो नियम मांगती है। पहला तो यह है कि आप सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और दूसरा यह है कि स्वयं अनुशासित अभ्यास करें। उच्चारण के प्रति भी सजग रहें, क्योंकि जैसे लेखन में व्याकरण यानी ग्रामर जरूरी है, अंग्रेजी बोलने में उच्चारण की त्रुटि को स्वीकार्यता नहीं मिलती है। भारत में अभी यह बदलाव आ रहा है कि आपके पास किसी विषय की डिग्री नहीं हो तब भी आपके कौशल और अनुभव के आधार पर आपको वह विषय पढ़ाने के लिए चुना जा सकता है। अनुभव आधारित। एक बात और यह है कि यह कभी न सोचें कि भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को अंग्रेजी भाषी देशों में अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी नहीं मिल सकती।
ये केवल मात्र सूचना की कमी ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय भारत से गए हुए अंग्रेजी पढ़ाने वाले विशेषज्ञ हैं। अंग्रेजी को लेकर यदि आप किसी भी तरह का पूर्वाग्रह पाल रहे हैं तो आप किसी अन्य भाषा में भी शायद पूरी तरह सफल ना हो पाए हों। सीखने को वक्त दीजिए, योजनाबद्ध मेहनत कीजिए और सीखिए संयम वाला इंतजार भी। देन इंग्लिश इज ऑल योर्स, इंग्लिश इज ऑल योर्स, इंग्लिश इज ऑल योर्स।